नमस्कार साथियों। ये आपके सामने आर ओ और आर ओ के लिए मोस्टली और अन्य एग्ज़ाम के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। ये भौतिक विज्ञान के मैं आपके सामने ऑडियो में कुछ क्वेश्चनों के उत्तर रख रहा हूँ, क्वेश्चन प्लस आंसर दोनों बता रहा हूँ। तो सुनिए, प्रकाश वर्ष क्वेश्चन है। प्रकाश वर्ष क्या होता है? वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है उसे प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश वर्ष का मात्रक क्या होता है? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। और देखिए 1 नैनोमीटर कितना होता है? 1 नैनोमीटर कितना होता है? कितने सेंटीमीटर होता है? तो 10⁻⁻7 सेंटीमीटर होता है। 1 नैनोमीटर 10⁻⁻7 सेंटीमीटर होता है। और 1 सेंटीमीटर बराबर कितने इंच होते हैं? 1 सेंटीमीटर बराबर 0.39 इंच होते हैं। ताप का किस पैमाने पर ऋणात्मक मान नहीं होता? केल्विन पर। केल्विन उत्तर है, केल्विन। ऊष्मा की इकाई क्या होती है? कौन कौन सी ऊष्मा की इकाई है? ऊष्मा की इकाई कैलोरी है। कैलोरी के द्वारा आप ऊष्मा को माप सकते हैं। जूल द्वारा मापते हैं, अर्घ द्वारा नापते हैं। ठीक है, क्लियर। अगला है, द्रव्यमान का मात्रक क्या है? एसआई पद्धति में क्या मात्रक है? किलोग्राम। लंबाई का क्या मात्रक है? मीटर। समय का सेकंड। ताप का केल्विन। विद्युत धारा का एम्पियर। ज्योति तीव्रता का कैंडिला। पदार्थ की मात्रा किसका मात्रक क्या है? मोल। ठीक है। और देखिए आपको बता देते हैं, डॉप्सन से क्या नापा जाता है? डॉप्सन से ओजोन सांद्रता मापी जाती है। ओजोन सांद्रता मापी जाती है डॉप्सन से। ठीक है। और एमीटर जो है वो किसकी माप करता है? एमीटर से क्या मापा जाता है? एमीटर से धारा मापी जाती है। हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापी जाती है, सापेक्ष आर्द्रता। स्प्रिंग तुला यंत्र है और इसकी मापन की जो राशि है वो है भार। बैरोमीटर से क्या नापा जाता है? दाब। अगला क्वेश्चन है कि 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप मापने हेतु किसे प्रयोग कर सकते हैं? आप किसका प्रयोग कर सकते हैं? पायरोमीटर का। किसका? पायरोमीटर का। रडार में क्या उपयोग किया जाता है? रडार में क्या उपयोग में आता है? रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में। रडार मतलब किस उपयोग में काम आता है? तो रडार जो उपयोग में काम आता है वो आता है रेडियो तरंगों द्वारा वस्तु की स्थिति ज्ञात करने में। और गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? न्यूटन ने। किसने किया था? न्यूटन ने। एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है तो उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है। इसका क्या कारण होता है? ये किस कारण से झुक जाता है? तो इसका उत्तर है स्थिरता का जड़त्व। स्थिरता का जड़त्व। और प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यह नियम किसने दिया है? यह नियम न्यूटन ने दिया है। और देखिए रॉकेट जो है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। और पेट्रोलियम परिसंस्करण का उपोत्पाद है, मतलब उपोद उत्पाद है। वो क्या है? एस्फॉल्ट।
क्या है, एसफाल्ट। और एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा गया है, तो इसका जल में भार होगा शून्य। क्या होगा, शून्य, क्योंकि इसमें क्या सूत्र लगेगा, जल के गुब्बारे का भार बराबर भार माइनस उत्प्लावन बल। तो 200 तो उसका भार है और 200 उसका उत्प्लावन बल हो गया, तो 200 माइनस 200 इक्वल टू 0। और बल्ब का जो तंतु है वो किसका बना होता है, टंगस्टन का। प्रकाश तंतु जिस सिद्धांत पर कार्य करता है, मतलब जो ऑप्टिकल फाइबर होते हैं वो किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, पूर्ण अभ्यंतर या पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर कार्य करते हैं, जैसे कि इंडोस्कोपी। ठीक है। और मरीचिका का बनना उदाहरण है कुल आंतरिक परिवर्तन का। किसका, कुल आंतरिक परिवर्तन का। और आकाश नीला दिखाई पड़ता है, किसके कारण नीला दिखाई पड़ता है, नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, इसीलिए आकाश नीला दिखाई पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करेगा, अवतल लेंस की भांति। किसके भांति, अवतल लेंस की भांति। तो धन्यवाद साथियों, आज की जो ये भौतिक क्वेश्चन थे, भौतिक विज्ञान के कुछ क्वेश्चन थे, मैं लेकर आपके सामने आया। अगर आपको मेरा ऑडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चलते फिरते सुने।